बेटा जी अरमान, आपका रिजल्ट आया, क्या पोजीशन बनी? मेरी ऑल इंडिया रैंक 46 आई है और एमपी में स्टेट रैंक बनाई है। जी, कब से तैयारी कर रहे थे आप इसकी? मैंने 11th क्लास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है करियर। तो क्या ड्रॉप लिया था आपने? नहीं, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। 12th के साथ ही मैंने नहीं लिया। सामान्य तौर पर ड्रॉप लेते हैं बच्चे। हाँ जी, पर मतलब ड्रॉप ईयर लेना ना लेना, मतलब मैंने तो पहले अटेम्प्ट में ही मेरा ये था कि बोर्ड्स भी संभालना है, नीट भी संभालना है। मैंने पहली प्रायोरिटी तो नीट को ही दी थी, पर बोर्ड्स के लिए भी मैं पढ़ता रहता था, तो इस कारण से मेरा दोनों ही अच्छा गया था पहले अटेम्प्ट में। तो जो कोर्स के साथ नीट की तैयारी करना, ये कैसे इसका समन्वय बनाया आपने? लगभग जो 12वीं बोर्ड और जो नीट है उसमें बस ये फर्क होता है कि नीट में 11वीं अक्षर अभी आता है, तो 12th क्लास तो वैसे भी एनसीईआरटी लेवल ही नीट रहता है और बोर्ड 12th बोर्ड्स भी एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो 12th क्लास तो अपने आप मेरी नीट के कारण तैयार हो ही गई थी, प्लस 11th क्लास में भी ध्यान देना पड़ता है थोड़ा बहुत नीट के लिए। तो इस कारण से नीट और बोर्ड्स मतलब दोनों आप काफी आसानी से एक साथ अपना बैलेंस आउट कर सकते हैं। जब री नीट हुई तब आपको क्या लगा कि पहली बार ज्यादा अच्छी तैयारी थी कि ये समय मिला तो उसमें? मतलब जो समय मिला था इस पर मैंने तैयारी ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने बस क्वेश्चंस लगाए थे और एक डिसिप्लिन मैनर में फॉलो किया था अपना रूटीन। तो मेरे को तो जब जैसे री नीट अनाउंस हुआ था तो काफी दुख हुआ था कि वापस कैसे पढ़ने बैठूंगा, पर फिर अपने आप को संभाला मैंने। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट दिया, टीचर्स ने सपोर्ट दिया, दोस्तों से मिला और उन्होंने भी सपोर्ट दिया। तो ये सोच के मैं वापस पढ़ने बैठा और काफी अच्छा रिजल्ट रहा। री नीट से भी 3 मई वाले नीट से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट इस री नीट में रहा। ये फ्यूचर में क्या सोचा है आपने? फ्यूचर में अभी MBBS एम्स दिल्ली से करूंगा और फिर उसके बाद अभी तक यूरोलॉजी को ही मैं परस्यू करूंगा आगे अपने PG में। डॉक्टर साहब, बच्चे ने बड़ी छलांग लगाई है, कैसे देखते हैं? जब वो तैयारी कर रहा था उस दौरान क्या पोजीशन थी? ये आर्मन कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही देखने लगते हैं। तो आर्मन का हम लोग को शुरू से पता था कि आर्मन जब भी पढ़ता था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत घंटे पढ़ता था, पर बहुत ही डिसिप्लिन और कंसंट्रेट होकर पढ़ता था और उसका रूटीन बड़ा फिक्स होता था। तो हम लोग को शुरू से लग रहा था कि आर्मन कुछ अच्छा करेगा और क्लास 11 से वो जितना सीरियस होकर उसने पढ़ाई की तो वो डिजर्व करता था ये रैंक और ये जो उसका कॉलेज उसको मिलेगा। जी, आप भी पढ़ाते थे क्या? मैं नहीं पढ़ाता था बिल्कुल भी, और उसमें उसकी मम्मी प्लान करती थी, पर आर्मन ज्यादातर अपने आप पढ़ता था। उसके टीचर्स का ज्यादा सहयोग रहता था और साथ में उसकी मम्मी का। जब री नीट हुआ था तब आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? हम लोग ना मेंटली पहले ही प्रिपेयर हो गए थे। 12 मई के पहले 8th और 9th मई को ही हमें लगने लगा था कि जिस लेवल पे लीक हुआ, जिस लेवल पे न्यूज आ रही थी कि ये पेपर दोबारा हो सकता है, और हम अपना मेंटल मेकअप पहले बनाए, मैं और मेरी वाइफ, की री नीट दोबारा होगा तो आर्मन के लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पहले नीट में जब पेपर लीक हो जाता है तो बहुत सारे अननोन लोग आगे आ जाते हैं। तो हम चाहते थे कि ठीक है, हो रहा है तो कोई नहीं, भगवान के लिए आपके ज्यादा अच्छे प्लान होते हैं, मैं हमेशा ये मानता हूँ। तो हमने आर्मन को समझाया कि बेटा ये सबके लिए हो रहा है, तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे लिए अच्छा है। इट्स गोइंग टू बी अ बेटर रिजल्ट इस नीट की कंपैरिजन में। बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, इस दौरान जब पढ़ाई चल रही थी, उसकी तैयारी चल रही थी, तो मोबाइल को कैसे मैनेज किया? देखिए, मतलब ऐसा नहीं कि उसने मोबाइल नहीं यूज किया, बट वही था कि इसका डिसिप्लिन बहुत तगड़ा था। हमें कभी बोलना नहीं पड़ा कि बेटा मोबाइल ज्यादा हो रहा है या ये हो रहा है। उसका टाइम फिक्स था, वो गेम्स भी खेलता था, मैचेस भी देखता था, बट पढ़ाई करते समय वो मोबाइल बिल्कुल दूर रख देता था और नोटिफिकेशंस भी ऑफ रहते थे। वंस इन अ वाइल जब उसके ग्रुप का कोई मैसेज आया या बच्चों का मैसेज आया तो फिर वो इकट्ठे बात करता था उनसे, बीच में नहीं पढ़ता, मतलब मोबाइल देखता था। रूटीन क्या रहता था, कितने बजे से कितने बजे तक की पढ़ाई? रूटीन इसका एक्चुअली आर्ट्स से डिवाइडेड नहीं था। यही था कि जब देता था अपना तो 100% कॉन्सेंट्रेशन, 100% एफर्ट्स होते थे। लेट नाइट पढ़ाई ज्यादा होती थी? नहीं, ऐसा नहीं था। सुबह 8 बजे उठना और 11 बजे सो जाता था और
खेलता भी था। आप पढ़ाई में हेल्प करती थी? नहीं, पढ़ाई वो बच्चा अपने आप में इतना सक्षम था कि उसे कभी किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं पड़ी। और मोर इम्पोर्टेंटली उसके टीचर्स आकाश के बहुत अच्छे थे, जो उसको बहुत ज्यादा गाइड किए और हर स्टेप में उन्होंने उसको बहुत मदद की। और दोस्तों आधे प्रॉब्लम तो ये फ्रेंड्स में ही सॉल्व कर लेते थे।